बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लगातार हो रहे आतंकवादी हमलों के बाद घाटी में दहशत का माहौल है। आतंकवादियों की धमकी और लगातार हो रहे हमलों के बाद बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं में डर का माहौल बना हुआ है। इसी डर के चलते कार्यकर्ता अपनी जान बचाने के लिए पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। बीते कल जहां बड़गाम के 5 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया, वहीं आज भी एक बीजेपी कार्यकर्ता ने पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान को आतंकियों के खतरे के मद्देनजर और सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी जोन में शिफ्ट किया जा रहा है। गांदरबल में भी जिला महासचिव आबिद भट्ट को सिक्योरिटी जोन में शिफ्ट कर दिया गया है। मेरा नाम है आबिद हुसैन भट्ट, मैं डिस्ट्रिक्ट गांदरबल का रहने वाला हूँ एज ए जनरल सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी। देखिए, वो एक आम वर्कर था। ऐसे वर्कर तो बहुत सारे हैं, लेकिन छोटा मोटा कार्यकर्ता था वो। पता नहीं क्या हुआ, आज सवेरे उसने रिज़ाइन कर दिया। एक्चुअली ऐसे तो बहुत सारे हैं। एक्चुअली इस वक्त थ्रेट का माहौल चल रहा है बीजेपी के मतलब ग्रुपों में, इसीलिए उसने शायद रिज़ाइन कर दिया। अलबत्ता इन्होंने फॉर टाइम बिंग हमें यहाँ पे अकोमोडेट किया हुआ है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को यही बोलते हैं कि थोड़ी बहुत हमें यहाँ पर है, ऊपर नीचे हमें थोड़ी बहुत यहाँ पे मुश्किलात आ रहे हैं। लेकिन कल शाम को डी साहब से बात हुई तो उसने मैं इंश्योर किया कि वो आज दिन में ही सारा कुछ मामला ठीक कर देगा। गांदरबल की बात देखिए, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की बात जब हम करेंगे, थ्रेट तो इस वक्त हर जगह है। थ्रेट के बगैर कश्मीर में कोई जगह नहीं है, खासकर बीजेपी के वर्करों को इस वक्त तो थ्रेट हर जगह है। थ्रेट की वजह से तो हम यहाँ पे बैठे हैं। खाली बीजेपी को थ्रेट है और एनसी बागी पार्टी जो है उनको क्या लगता है? उनको कौन सा थ्रेट है? थ्रेट तो उसको है जो हिंदुस्तानी होगा। वो कभी हिंदुस्तानी थे ही नहीं, वरना आपको ऐसा करते। देखिए, मुंह पे कोई किसी को ये नहीं बोलता कि तुम्हारा कान नहीं है, पीठ पीछे तो सब कुछ बोला जाता है। तो गवर्नमेंट को यही बोलते हैं कि थोड़ा हमारे साथ वो कोऑपरेट करे। देखिए, उसने कल वो प्रेस नोट दे दिया, उसने उसके साथ कैसे बात की। अभी हमें उस चीज़ का कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आया। इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। पार्टी हमें बिल्कुल फेवर करती है, पार्टी को हर एक कार्यकर्ता की चिंता लगी रहती है। तो इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है आज ही हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरीके से बहुत कुछ कर रही है, जितना उनसे हो सकता है तो और भी कर लेंगे। नहीं, देखिए, मैंने पहले ही बोला आपको, इस वक्त जो भी बीजेपी वाला है, कोई भी बीजेपी वाला है, वो इस वक्त थ्रेट में जी रहा है। तो आप सेफ नहीं हो? बीजेपी वाला तो अभी अनसेफ ही है। चलो, थैंक यू। उधर बीजेपी कार्यकर्ताओं में फैली दहशत को कम करने और उनकी हौसला अफजाई के लिए केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर जम्मू कश्मीर बीजेपी महिला उपाध्यक्ष दरकशन अंद्राबी गांदरबल पहुंची और सिक्योरिटी जोन में शिफ्ट बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। रीज़न तो यही है कि हमारे लोग यहाँ पर हैं, चूँकि इनको देखना ये भी है कि इनकी सेफ्टी है, क्योंकि पार्टी के ये अहम रुकन है। हमें ये पार्टी हाई कमांड से ही हुक्म हुआ है कि इनको देखना है, ये सेफ़ रहें, हमारे हर एक शख्स को सेफ़ रहना है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कश्मीर का जो माहौल है, उसमें हम यही चाहेंगे कि हर एक हमारा बच्चा, हर एक हमारी माँ, जो भी है, सियासत में है या सियासत से बाहर है, वो सेफ़ रहे। हम ज़िंदगी चाहते हैं, अमन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। तो उस सिलसिले में हमारे यहाँ पे लोग हैं, हमारे यहाँ पे वर्कर्स हैं, उनको देखने आई थी। सबसे बड़ा मकसद तो यही था कि इनकी सेफ्टी और इनकी वेलबींग को देखना है। वो देखिए, कोल साहब ही हमारे यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका वो लेटर जो है तो नेचुरली हाई कमांड को उनको लिखना है, लेकिन यहाँ के हाई कमांड तो कोल साहब ही हैं। तो और हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करेंगे, आपकी वसादत से भी, कि जो कोई भी है जिसको थ्रेट है या किसी को कोई परेशानी है, अभी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ ताउन करे, हमारे लोगों के साथ ताउन करे, क्योंकि कर रही है। और हम कहेंगे कि 100% इस वक्त हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे साथ ताउन कर रही हैं, पुलिस हमारे साथ 100% ताउन कर रहा है। तो इंशाअल्लाह ये हालात भी नहीं रहेंगे और हालात अच्छे आ जाएंगे और इंशाअल्लाह हम अच्छी सुबह का ज़रूर दीदार करेंगे। ये तो चलता रहता है कि रिज़ाइंस वगैरह, क्योंकि वो अभी आए हैं और वो इस कदर हमारे पार्टी में लोग आ ही रहे हैं, बीजेपी में आ रहे हैं। रिज़िग्नेशन भी आप जैसा कह रहे हैं, क्योंकि
हर एक को अपनी मर्ज़ी होती है। ये नहीं कहेंगे कि जो आप देखते हैं जो बड़े लीडर्स हैं, जो पार्टी के पिलर्स हैं, वो तो रिज़ाइन नहीं करेंगे। तो डर की बात तो कोई नहीं है, गवर्नमेंट हमारे साथ है, पूरी सरकार हमारे साथ है, डर की बात नहीं है। अलबत्ता हाँ, कुछ जो हमारी जानें ज़ाया हो रही उसके लिए हमें बहुत अफसोस है और अल्लाह करे कि हर एक की जान की हिफाजत हो जाए। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष सोफी यूसुफ ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हो रहे आतंकी हमलों को दुर्भाग्यपूर्ण और कायरतापूर्ण बताया। साथ ही धमकी से डरकर पार्टी छोड़ रहे कार्यकर्ताओं पर बोलते हुए इसे एक आम बात बताया। आज भी हमारे लिए बहुत एक सदमा हुआ है कि आज हमारे हमीद नजार साहब हमसे चले गए। वो हॉस्पिटल में थे और हॉस्पिटल से वो बच नहीं सके, उनको फिर आबाई मुकाम पे लिया गया और वहाँ उनकी आखिरी रसूमात की। बट बताना चाहूँगा आपकी हिफाजत से पाकिस्तान के शहर पे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं तो उनको बताना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का हौसला पास नहीं है, हौसला बुलंद है। और गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से हम गुजारिश कर रहे हैं कि मेहरबानी करके जिसको थ्रेट है उसको फौरी तौर सिक्योरिटी फराहम की जाए, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ही ये जो है मिलिटेंट का हमले हो रहे हैं। तो इसकी मजम्मत हम करते हैं। अलबत्ता हमीद नजार साहब के अहल अयाल को बताना चाहेंगे कि उसके अहल अयाल के साथ भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के कार्यकर्ता हैं और उनके साथ हमेशा हम शान बशाना रहेंगे। उनका बच्चा चला गया है, बट यहाँ हजारों बच्चे उनके लिए खिदमत करने के तैयार हैं। तो सर अभी जो रिजाइन दे रहे हैं बाकी बीजेपी के जो लीडर्स है, जो 5 सरपंच है, उसमें नहीं, वो देखिए यहाँ तो ये हर पार्टी में जो है अपॉर्चुनिटीज लोग होते हैं, तो जो मकसद के लिए आते हैं अपना मकसद हासिल किया उसके बाद चले गए। आज भी ऐसे 10-11 लोगों ने जो है रिजाइन किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपॉर्चुनिटीज होते हैं, उनको बस अपने मकसद के लिए होता ही, अपने मकसद के लिए वो काम करते हैं। बट वो इंडिविजुअल के लिए आ जाते हैं, जब उनका ये रुक जाता है तो वो वापस चले जाते हैं। उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई फर्क नहीं। सर इलेक्शन के दौरान पंचों सरपंच को बोला गया था कि सिक्योरिटी आप प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अभी तक सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की है, जिससे बीजेपी को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। नहीं, हम भी मानते हैं कि सरकार का कहीं जो है लैप्स है। तो मैं सरकार को आपकी वसात से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो हमारे इलेक्टेड जो हमारे 5 सरपंच है और कॉर्पोरेटर्स है, बीडीसी चेयरमैन है, उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए जिनको थ्रेट है। और ये भी मैं मानता हूँ कि सबको सिक्योरिटी 38,000 हमारे 5 सरपंच है, सबको सिक्योरिटी फराहम नहीं होगी, अलबत्ता जिसको थ्रेट है उसको मिलनी चाहिए। बता दें कि प्रदेश में खासकर कश्मीरी घाटी में लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं, पंचों, सरपंचों को आतंकी अपना निशाना बना रहे हैं, जिससे कार्यकर्ताओं सहित लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है। गांदरबल से मीर आफ्ताब, पंजाब केसरी टीवी।